नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों वैसे तो आप सभी मुझे जानते होंगे, और जो नहीं जानते तो दोस्तों मैं अपने परिचय के लिए बता दूं। मेरा नाम गजेंद्र कटारिया है और मैं गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट YouTube चैनल पर दोस्तों 1 साल से एजुकेटर हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई मेरे परिचय की बात। अब दोस्तों कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि वो बच्चे पूछ रहे थे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो दोस्तों वो जो इंजीनियरिंग बच्चे होते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, जो जेईई की तैयारी करते हैं, वो दोस्तों अक्सर अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये पूछते रहते हैं कि सर कोई हमारी वैकेंसी के ऊपर चर्चा नहीं करता, क्या इंजीनियरिंग करना गुनाह है? या जो जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग करी है, क्या उनके लिए कभी जॉब नहीं निकलेगी, या उत्तर प्रदेश में या भारत में कहीं भी मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होगा? आखिर उन्होंने वो कोर्स किया तो क्यों, मतलब क्यों किया है ना? तो आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की कार्य प्रणाली बिल्कुल धीमी है। मुझे उम्मीद, पहले मुझे भी लगता था कि दोस्तों 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। जैसी भी जो भी हमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से दोस्तों खबरें मिलती थी, हमने आपको पहुंचाई, और हमें उम्मीद भी रहती थी कि जो हम खबर आपको बताते हैं वो बिल्कुल सही हो। क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी यूट्यूबर की या मेरी या अन्य कोई भी यूट्यूबर है, अगर जैसे दोस्तों हमने बताया कि आपका जो रिजल्ट है 16 तारीख तक आ जाएगा या 15 तारीख तक आ जाएगा, या जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे दोस्तों वो उस महीने तक हो जाएंगे। क्योंकि ये जो दोस्तों हमारा अपना पर्सनल व्यू नहीं होता, हम भी किसी न किसी सोर्स के माध्यम से दोस्तों ये सब बताते हैं। लेकिन अब जो सवाल है दोस्तों, मेरा खुद का भी, मैं गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट की तरफ से अपने विचार के माध्यम से दोस्तों मैं एक इंजीनियर होने के नाते आपसे बताना चाहता हूं कि दोस्तों अब मेरा खुद का भी अपना विश्वास ये उठ चुका है। क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं है कि दोस्तों कब यूपी ट्रिपल एस 2016 के जो 2016 के जेईई के एग्ज़ाम है, 2018 का जो ऑफिशियल सिलेबस है या उसकी डेट है, कब तक कराएगा? कब तक एक बेरोजगार युवा को दोस्तों ये दिन देखने पड़ेंगे? कब तक बेरोजगार युवा पढ़ता रहेगा? आखिर कब तक? उत्तर प्रदेश में किसी भी वैकेंसी के लिए निकालवाने के लिए सबसे पहले ट्विटर अभियान चलाने पड़ते हैं, धरने देने पड़ते हैं, और नियुक्ति के लिए दोस्तों अगर किसी वजह से एग्ज़ाम हो जाता है तो उसमें कोर्ट का चक्कर हो जाता है, या अन्य किसी विषय के ऊपर दोस्तों वो जो वैकेंसी हैं वो लटकी रह जाती हैं। ठीक जैसा कि आपने अभी देखा कि 2016 की जो कुछ सिविल की वैकेंसी थी वो दोस्तों कम कर दी गई। तो क्या इसीलिए जो बेरोजगार युवा है, क्या इसीलिए नौकरी का जो उसने सपना देखा था? या उत्तर प्रदेश सरकार ने जो युवाओं के लिए जो बड़े बड़े बोल बोलती हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, हमने इतना रोजगार दे दिया, इतना दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेकर। क्योंकि दोस्तों आए दिन अखबार में नए नए विज्ञापन तो बहुत आ रहे हैं, आप देखते हैं। मैं भी नई जो कोई वैकेंसी आती है उस पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बहुत दुख होता है दोस्तों उन सभी बेरोजगार युवाओं की तरफ से कि दोस्तों बहुत समय से 2016 से आप मान लीजिए, किसी एक बेरोजगार युवा का दर्द समझिए कि 2016 से अब तक उसने बेचारे ने कितनी आस लगाई होंगी उस यूपी ट्रिपल एससी आयोग पर। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी आयोग को या उसके जो अफसर चाहिए दोस्तों उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कारण आप सभी जानते हैं, अब कितना ट्विटर अभियान चला, कितने लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन नतीजा क्या रहा? एक ट्वीट ने, योगी जी के एक ट्वीट ने, कि मात्र 6 महीने में आपकी जो भर्ती है वो पूरी कर दी जाएगी। क्या हुआ फिर उसका? लेकिन अक्सर मैंने देखा हो, नॉन टेक्निकल के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल के लिए कोई बंदा बोलने वाला नहीं है। कोई यूट्यूबर अपने उस पर घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्या ऐसे ही रोजगार मिलेगा? तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है दोस्तों। जो बेरोजगार युवा हैं, जो इंजीनियरिंग छात्र हैं दोस्तों, वो अपनी बात किसी से कहते भी नहीं हैं। और प्राइवेट जॉब का तो आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ना जाने कितने व्यक्तियों की, जो कितने स्टूडेंट हैं दोस्तों, उनकी जॉब चली गई है। अब एक आस रह गई है उत्तर प्रदेश आयोग पे, वो भी दोस्तों उत्तर प्रदेश आयोग से कोई भी जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, मैं परेशान हो जाता हूँ। क्योंकि मेरे पास दोस्तों बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते रहते हैं कि, या कमेंट में दोस्तों पूछते रहते हैं कि सर आपने तो ये बताया था, ये एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, आपने तो ये बताया था। तो कब तक दोस्तों हम बच्चों को आश्वासन देते रहें, और कब तक वो हमारे, क्योंकि दोस्तों कोई भी जो व्यूवर होगा, आप भी अगर मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो किसी विश्वास पर देख रहे होंगे कि हाँ सर हमें सटीक कोई जानकारी ऐसी बताएंगे या हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो कब तक दोस्तों ये चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में? यूट्यूब पे पढ़ते रहें, कब तक आखिर पढ़ते रहें? कोई समय होना चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए। अब योगी जी ने तो बोल दिया कि 6 महीने में भर्ती पूरी हो जाएंगी, या और बोला था 1 हफ्ते में भर्ती पूरी हो जाएंगी। तीन हफ्ते पूरे हो गए, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं, कोई वैकेंसी के संबंध में, थोड़ा रिजल्ट के संबंध में कोई वैकेंसी। अब सुना था, अभी हमने भी बताया था कि आपको 9 तारीख तक आपका जो लोअर 2 का रिजल्ट है वो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। क्या हुआ?
आयोग ने साफ पल्ला झाड़ दिया कि जी हमारे यहाँ तो AGTA के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, अभी हमें टाइम नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाता कराया जाएगा, तो बोल देते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देखते रहो। आखिर 4 साल से एक बेरोजगार युवा कब तक ऑफिशियल वेबसाइट देखता रहेगा? तो ये तो बात होगी दोस्तों फ्रस्ट्रेशन की, फ्रस्ट्रेशन बहुत है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कब तक दोस्तों, मैंने जो किसी भी सोर्स से, अब मैं नहीं बता सकता कि दोस्तों ये बात सही है गलत है, मैं तो केवल आपके सामने अपने विचार रखने के लिए आज आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है SSC JEE में बहुत सारे बच्चों के जो फॉर्म है दोस्तों वो गलत हो गए हैं। कारण क्या है, उसका कारण मैं सबसे पहले मैं उसके बारे में दोस्तों आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि SSC ने एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला प्रोग्राम बना रखा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको जो सारी डिटेल हैं वो बार बार नहीं भरनी पड़ेगी। लेकिन एक जो बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, आपका उसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से अपना जो फॉर्म है भर दिया, लेकिन जो पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों जो SSC JEE का इस साल 2020 का, वो दोस्तों उन्होंने नहीं पढ़ा। उसमें क्या है, नोटिफिकेशन में क्या ऐसा विशेष है जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ये गलती कर दी गई है। और आप सभी जानते हैं कि जैसे कि रेलवे आपके फॉर्म रिजेक्ट कर देता है केवल एक साइन की वजह से, फ़ोटो के साइज़ की वजह से, फ़ोटो के कलर की वजह से, सेम वैसा ही प्रोसेस एक अलग से नोटिस जारी किया है SSC ने आपको, इसलिए तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने नोटिस ना पढ़कर डायरेक्ट जैसे पहले फॉर्म फिल करते थे सेम वैसे ही जो अपने SSC JEE का फॉर्म है दोस्तों वो फिल कर दिया है, वो अपना फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है। लेकिन नोटिस में बताया गया है, जब बच्चों को बाद में पता चला कि नोटिस में बताया गया है कि आपको जो फ़ोटो लगाना है और जो साइन फ़ोटो लगाना है उस पर दोस्तों डेट भी लिखनी है कि आपका जो फ़ोटो है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, आपको डेट भी लिखनी थी। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या काम किया दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने ऐसी जो अपने फ़ोटो जैसे वो पहले SSC का फॉर्म भरते थे सेम वैसे ही अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों अब बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका क्या इलाज है, क्या इलाज है। तो दोस्तों बस इसका इलाज केवल यही है कि आपको एक नया मोबाइल नंबर आपके पास, मान लीजिए आपके पास 2 या 3 सिम या आपके फैमिली में जो भी कोई सिम हो, आप उससे कोई नई Gmail ID क्रिएट कीजिए जो आपने SSC के फॉर्म में ना डाली हो, और जो दूसरा जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों आप उसको डालकर और उस फॉर्म को दोबारा से दोस्तों भर सकते हैं। तो ये अब बस यही है कि मात्र इसका उपाय है दोस्तों, क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन का ऑप्शन तो है लेकिन दोस्तों वो फ़ोटो के लिए वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों SSC के बारे में। अब UPSSC के बारे में बात कर लेते हैं, UPSSC JEE के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर 2016 के एग्ज़ाम की। तो 2016 का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, मैं संभवतः बता रहा हूँ, बिल्कुल संभवतः वर्ड मैं यहाँ पर यूज करूँगा। और वैसे तो आप भी मुझे कहेंगे कि सर आप हर बार यही बात बताते हो, लेकिन दोस्तों मैं जो भी बात बताता हूँ वो सटीक बताता हूँ, चाहे ये बात आपको अच्छी लगे या ना लगे, चाहे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, और चाहे वीडियो को भी लाइक करें या ना करें, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका 2016 वाले का जो एग्ज़ाम है लास्ट जो दिसंबर है दोस्तों उसमें होने की संभावना है। और जो 2018 के बच्चे हैं दोस्तों उनका 2020 चल रहा है उसमें उनका सिलेबस तो आने की संभावना है, लेकिन उनका जो एग्ज़ाम है दोस्तों उनका एग्ज़ाम फरवरी 2020 और मार्च 2020 के बीच दोस्तों कंडक्ट होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे, और कोई भी दोस्तों गलत कमेंट मत कीजिएगा। और अगर मेरी बात दोस्तों किसी को गलत लगी हो तो उसके लिए मैं दोस्तों आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं दोस्तों आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बने रहिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट के साथ। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी हो दोस्तों, उससे रिलेटेड जानकारियों के लिए आप देखते रहिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।